वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवेद कैपिटल गाइस। कल हमारा बजट डे है 2024 का। सब लोगों को इस दिन का बेसब्री से वेट होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में अपना गेम प्लान बताने वाला हूँ कि कल मैं बजट डे में कैसे ट्रेड प्लान करूँगा, अगर करूँगा तो, और कहाँ पे मुझे कॉशियस रहना है, कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कल ट्यूसडे है एंड ट्यूसडे के साथ आती है हमारे फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो मैं फिन निफ्टी पे ही ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। और ये फिन निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम है जिसमें अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में है। अगर मैं एक रेंज मार्क करूँ यहाँ से लेके, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेंज है जिसमें मार्केट बार बार मूव कर रहा है और कम्प्लीटली एक साइडवेज मूव में है। अब यहाँ पे तो बिल्कुल कोई क्लैरिटी हमें मिली नहीं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन किस साइड टूट सकती है, कुछ भी आइडिया नहीं लगा। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो अब जैसा कि मैंने लेवल्स मार्क किए थे वन डे के टाइम फ्रेम पे, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में परफेक्टली काम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट एक कंप्लीट रेंज बाउंड में है। तो क्योंकि बजट डे जनरली बहुत वॉलेटाइल होता है। अब पहले आप वॉलेटाइल का मतलब समझो। वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि प्राइस एक डायरेक्शन में जाएगा। बहुत लोग इस चीज़ के साथ इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को लगता है वोलेटाइल है मतलब मार्केट ऊपर रहेगा। नहीं गाइस, वोलेटिलिटी का एक्चुअली में मतलब होता है कि प्राइस में हमें बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स मिल सकते हैं। प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे आ रहा है, और ये एक ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है गाइस। हाँ, मैं मानता हूँ जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको प्रीमियम हाई मिल सकते हैं, हाई रेट में मिल सकते हैं, अगर उनका प्रॉफिट हुआ तो बड़ा होगा, लेकिन लॉस भी बड़ा होगा गाइस। इस चीज़ के बारे में भी आपको भूलना नहीं है। तो हमें बहुत कॉशियसली काम करना है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं उस तरह का ट्रेडर हूँ जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पे बिलीव करता हूँ, बड़े प्रॉफिट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। तो गाइस देखो, क्योंकि वोलेटिलिटी है, बिल्कुल मार्केट साइडवेज में, यहाँ पर तो बिल्कुल ट्रेड प्लान एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान मैं करूँगा ही नहीं। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट ओपन होते हैं और मुझे एक यहाँ पे ओपनिंग रेंज मिलती है, राइट, तब मैं एक ट्रेड पंचअप करूँगा। एग्रेसिव कर सकता हूँ। टारगेट क्या लूँगा? पहला, अगर मान लो कि ओपनिंग रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 24,841 के अराउंड का मैं रखूँगा। अगर वहाँ से मार्केट रिजेक्शन देती हो तो एग्जिट करूँगा, अदरवाइज मैं बना रहूँगा। दूसरी बात, अगर मार्केट एक ओपनिंग रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो पहला टारगेट मैं रखूँगा ये जो मेरा सपोर्ट है 23,402 के आसपास वाला जोन। अब ये तो मेरा हो गया अगर मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन होती है। इसके बाद मैं वेट करूँगा, हो सकता है कि मार्केट एकदम से ऊपर आ जाए, कोई ओपनिंग रेंज मेरी बने ना, उस केस में मैं वेट करूँगा कि यहाँ से अगर मुझे कोई रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड लूँगा, बेरिश ट्रेड लूँगा। इसका रीज़न है क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज मूवमेंट में, और कल मार्केट जनरली बताया जाता है कि बजट डे वॉलेटाइल होते हैं। आप जितने भी बजट डे प्रीवियस देख लो, 21, 22, 23, 24, आपको सारे, सॉरी 23 तक, 24 का तो आने वाला है, तो आपको सारे के सारे बजट डे में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि मार्केट बहुत ट्रेंडिंग नहीं रहता है। इट इज़ जस्ट मिथ। लोगों को लगता है कि बजट डे में मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। नो गाइस, बजट डे पे मार्केट रहता है वॉलेटाइल, और वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे एनी डे। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे मैं बहुत कॉशियस रहूँगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई वीकनेस दिखती है मैं शॉर्ट करूँगा। लाइक वाइज अगर मेरा प्राइस नीचे आता है तो मैं यहाँ पे, अगर मुझे कोई बायर्स की स्ट्रेंथ दिखती है तो मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अब ऐसे होने के चांसेस भी बहुत हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, और ये मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है मैं मान लो कि मैंने यहाँ पे बेरिश ट्रेड पंचअप किया, प्राइस फटाफट यहाँ पे नीचे आ गया, जितना भी मेरा प्रॉफिट होगा, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, मैं बने रहूँगा। एक अच्छी रिजेक्शन आती है मैं एग्जिट कर दूंगा, और मैं हो सकता है दूसरी पोजीशन बना लूँ, यहाँ से बुलिश साइड की पोजीशन बना लूँ इस रेंज तक। यहाँ तक का टारगेट मान के मैं एक दूसरा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, यहाँ तक का टारगेट मान के। अब गाइस होता क्या है ना कि इसमें अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी निकल रही है। तब अगर मान लो कि प्राइस इसको नीचे की तरफ तोड़ देता है, मान लो हो सकता है गैप डाउन ओपन और फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये तोड़ दे, इस केसेस में गाइस मैं रिवर्सल प्लान कम करूँगा क्योंकि जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फिर मार्केट कंटिन्यूसली रेड रेड मेरे को बनाती गई, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटीज़ कम है बजट डे में, बट अगर ऐसा होता है तो मैं फिर ये ट्रेंड राइड करूँगा। हो सकता है मार्केट में एक शार्प डाउन मूव आ जाए, फिर मुझे यहाँ पे कोई पुल बैक मिले, फिर मैं ये डाउन साइड का जो मूव है इसको कंटिन्यू करूँ, इसको पूरा ट्रेंड ट्रेडिंग करूँ। ऐसा भी एक सिनेरियो बन सकता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मान लो कि मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलते हैं। अगर मान लो कि मार्केट जो है वो बहुत गैप अप खुलता है, ये मेरे ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस की अलग ही वैल्यू है, 24,000 के आसपास का ये लेवल, जो कि एक राउंड नंबर भी हो सकता है। मार्केट गैप अप ओपन हो और यहाँ से हमें कोई वीकनेस शो कर दे, उस केस में हमें बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है। मैं पर्सनली ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा अगर प्राइस ने ऑल टाइम हाई के पास रिजेक्शन दिखाई तो। लाइक वाइज अगर
प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे गैप डाउन होता है, तब मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस कंसोलिडेशन से पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आप देख रहे हो बुल रन चल रहा था मार्केट में, अब ये साइडवेज है। अब ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया और मुझे यहाँ पे कोई बायर्स की स्ट्रेंथ दिखती है फर्स्ट 15-20 मिनट्स में, तो मैं जो पहला टारगेट है वो गैप फिलिंग तक का कर सकता हूँ, जो आज की मेरी क्लोजिंग है। अगर मार्केट ने यहाँ तक का पहला टारगेट मैं रखूँगा, विच इज़ 23,648 के अराउंड का जो मेरा टारगेट होने वाला है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है, फिर मैं मार्केट के ऊपर छोड़ दूँगा कि मेरे को कितना टारगेट दे सकता है मार्केट। इसमें अब मेरे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरा ये रहेगा डेफिनेटली, जो कि आसपास है, यहाँ पे गैप फिलिंग वाला एरिया भी था यहाँ पे, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है 23,834 का, और जो ऑल टाइम हाई का मेरा सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है। ऑल्सो गाइज, जिन लोगों को मेरी स्ट्रैटेजीज एक्सेस करनी है कि मैं ऑप्शंस बाइंग में कैसे एक्चुअली में ट्रेड प्लान करता हूँ, स्प्रेड्स कैसे बनाता हूँ, कौन सी स्ट्राइक चूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में एक्सप्लेन कर रखी हैं। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, मैंने सेपरेट कोर्स उसका बनाया। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, मैंने सेपरेट कोर्स ऑप्शंस का बनाया। और अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।